कल हम गए थे इम्पोर्टर के यहाँ पे, तपस गुप्ता सर। तो सर मैंने वहाँ पे काफी चीजें देखी जिसको स्टॉक लॉट्स कहा जाता है। सर वो किस काम आती हैं? तपस गुप्ता सर ने आपसे ही काम सीखा था ये? देखिए, जो तपस गुप्ता सर हैं वो शुरू से स्टॉक लॉट्स में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है स्टॉक लॉट का। ओके। और जहाँ कल हम गए थे दिल्ली के पास ही एक जगह है। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आज मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ हूँ और मैं आज अपने कुछ डाउट्स लेना चाहूंगी क्योंकि कल मैं सर के साथ गई थी एक इम्पोर्टर के यहाँ और वहाँ पे मैंने काफी चीजें देखी जो इम्पोर्टेड थी। तो मैं उसी के बारे में सर से कुछ डिस्कस करना चाहूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार चेष्टा जी। जी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, कल हम गए थे इम्पोर्टर के यहाँ पे, तपस गुप्ता सर। तो सर मैंने वहाँ पे काफी चीजें देखी जिसको स्टॉक लॉट्स कहा जाता है। सर वो किस काम आती हैं? बहुत अच्छा आपने चेष्टा जी पूछा है। आपने तो देखा भी है और शायद क्लिप्स में भी दिखा सकते हैं हम लोग कि स्टॉक लॉट होता क्या है। हाँ जी। देखिए, इंपोर्ट बहुत कुछ हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कुछ हो रहा है, उसमें स्टॉक लॉट एक टर्म है। स्टॉक लॉट एक चीज का लॉट है, वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है, वो एक लॉट है। जैसे कहीं लॉट पड़ा होता है, ये लॉट उठाना है, ये लॉट बेचना है, ये लॉट है, यानी वो वन टाइम है। वो जरूरी नहीं कि दोबारा वो लॉट उसी शेप में आए। अच्छा। तो इसलिए बहुत से जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों का जो बाहर लॉट पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ बनती है तो कई बार ओवर बन जाती है, ओवर स्टॉक हो जाता है। ओवर स्टॉक जी। किसी को कोई चीज़ 1000 टन बनानी है तो वो 1100 टन बना लेते हैं या 1050 बना लेते हैं कि जिससे कि कमी ना रह जाए, किसी चीज़ में कोई कमी है तो पूरा हो जाए। ओके। तो 20-25 टन बच गई, एक्स्ट्रा बन गई, ऑर्डर के अलावा बन गई। अब उसका क्या करें? तो वो उसको रोकते नहीं है क्योंकि उसका ग्राहक उनके पास नहीं है। तो पूरे विदेश में ऐसे लोग हैं जो ऐसे लॉट्स को उठा लेते हैं। वो लोग उसको इंडिया ही नहीं बहुत से देशों में वो लॉट बिकता है, आ जाता है। अच्छा। तो उसमें कोई कमी नहीं होती है, कोई स्पेसिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया या ग्राहक ने नहीं लिया ऐसा करके, तो वो चीज़ इंडिया में आकर फिर वो नई होती है, बिल्कुल वो कोई पुरानी नहीं होती है। तो यहाँ भी उसके खरीदार हैं तो वो सस्ता लाते हैं और सस्ता बेच लेते हैं। तो इससे इंडियन जो माल है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा। और कल जहाँ हम गए थे वो काम करते थे प्लास्टिक स्टॉक लॉट और पेपर स्टॉक लॉट। अच्छा, प्लास्टिक और पेपर और उसके अलावा नॉन वूवन गारमेंट, फैब्रिक वगैरह में भी करते थे। तो वो आप दिखाएंगे ही वो कैसा होता है, आप उसको क्लिप्स में दिखा दीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है स्टॉक लॉट का। ओके। और जहाँ कल हम गए थे दिल्ली के पास ही एक जगह है, अलीपुर उसका नाम है। हाँ जी। तो वहाँ हजारों स्टॉक लॉट के गोदाम हैं और वहाँ खूब माल बिकता है, इंडिया में आता है और लोगों को वो चीज़ सस्ती मिल जाती है। क्या यूज में आता है सर ये? जैसे प्लास्टिक का है। हाँ जी। तो प्लास्टिक में फिल्म होती हैं, यहाँ थैलियाँ बनती हैं, या किसी भी काम आता है प्लास्टिक, फाइल कवर्स बनते हैं, प्लास्टिक जहाँ भी काम आता है सब में आ जाता है। तो वो उसका रीयूज हो जाता है। अच्छा। दूसरे यूज में वो लाया जाता है। ऐसे प्लास्टिक बहुत दाना होता है, प्लास्टिक दाना बन जाता है, उसका दोबारा से रॉ मटेरियल बन जाता है। और इसी तरह से पेपर, डिफरेंट किस्म का पेपर, मोटाई का, रंग का, साइज का, वो वहाँ से ले आए तो यहाँ उसकी कॉपियाँ बनती हैं। हाँ जी। या गत्ते फाइल कवर बन जाते हैं, या डिस्पोजेबल उसकी थालियाँ, प्लेट्स बन जाती हैं। हज़ारों यूज़ हैं। अच्छा। तो ये डिस्पोजेबल का भी काम बहुत अच्छा है। और मैं आप बता दीजिए जो लोग करना चाहें
आप जी, उनको गाइड। आप अगर करना चाहते हैं स्टॉक लॉट्स में भी काम तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तपस गुप्ता सर हैं, उनका ही अपना ही काम है, वो खुद इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको स्टॉक लॉट्स का काम करना है तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो तपस गुप्ता सर हैं जी। वो शुरू से स्टॉक लॉट्स में काम कर रहे हैं? हाँ, जब मैं उनको मिला था तब तो वो गोल्ड का काम करते थे, जी। मैं भी गोल्ड का काम करता हाँ था। जी। तो उसके बाद मैं भी दूसरे काम में चला गया और वो स्टॉक लॉट के काम में आ गए। तो आज बहुत अच्छे स्तर पे वो काम कर रहे हैं और जगह जगह से इंपोर्ट करते हैं, पूरे यूरोप से, अमेरिका से, बेल्जियम से, मैं जहाँ जानता हूँ जहाँ से वो लाते हैं, और जर्मनी से, इटली से, कहाँ कहाँ से नहीं लाते हैं वो, काफी कंट्रीज से लाते हाँ बहुत कंट्रीज में वो काम करते जी। हैं। और तो अगर उनसे कोई लेना चाहता है तो आप उनका नंबर दे दें। जी जरूर। सर तपस गुप्ता सर ने आपसे ही काम सीखा था ये? देखिए, काम तो काम को सिखाता है जी। लेकिन हाँ, वो ये ऐसा कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रेरणा उन्हें मुझसे मिली थी जब मैं गोल्ड का काम करता था, और मैं गोल्ड इंपोर्ट करता था और गोल्ड इंडिया में लाकर मैं उसको देता था। अच्छा। तो इसलिए उसी से उनको प्रेरणा मिली कि इंपोर्ट का काम भी हो सकता है। तो उन्होंने गोल्ड का ना करके और चीज़ों का कर लिया। जी। तो कब मिले थे तपस गुप्ता सर आपसे, जो ऐसे आपने इंपोर्ट उन्हें करना सिखाया? ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 2001 या 2 की बात है। 2001 भाई 23-24 साल हो गए। ओके। और अभी मैंने उनसे कहा है कि हमारे जो हमारे लोग हैं उनको वो हेल्प करें, जो नया काम करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से बहुत हेल्प करते हैं। उनकी पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी हेल्प करती है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो एंड तक देखी। और अगर आपको भी स्टॉक लॉट्स में काम करना है तो मैंने आपको जैसे बताया, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तपस गुप्ता सर, अशोक सर से आपकी बात भी हो जाएगी। और यहाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा सर से। तो बहुत बहुत थैंक यू, करते हैं वीडियो को एंड।